अंदर की जो भी शुष्कता, सूखापन जो आ गया है हमारी जिंदगी में, जो निराशा आ गई है, वो निराशा आशा में बदलेगी। बस केवल धन के लिए 4 स्थितियां। पहला है मक्खी चूस, दूसरा है कंजूस, तीसरा है उदार और चौथा है दाता। केवल हमें उदारता और दाता की श्रेणी की तरफ 4 कदम बढ़ाने की जरूरत है। केवल 4 कदम बढ़ाने की जरूरत है उदारता और दाता बनने के लिए। आप या हम अपने हृदय में उदारता लाते हुए नंबर 1 आप अन्नदान कर सकते हैं। ऐसा ना समझिए कि सारा दान पुण्य केवल धन से ही होता है। बिना धन के भी कई तरह के सत्कर्म हो सकते हैं। जैसे अन्नदान, खाना बना रहे हो, 2 रोटी एक्स्ट्रा बना ली और अब वो जो व्यक्ति हमें ठीक लगे उसको हमने खिला दिया। देखिए आपको एक बहन की बात बताता हूँ। उन बहन जी का नाम है कमला जी, भीलवाड़ा की महिला है और बड़ी तपस्विनी, 500 आयम्बिल करने वाली। आयम्बिल जिसमें व्यक्ति एक समय भोजन करता है और भोजन में बिना घी, तेल, चीनी, फल, फ्रूट, सब्जी, इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल न करते हुए, दही, दूध, छाछ, इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल न करते हुए केवल उबला हुआ अन्न खाना, इसका नाम है आयम्बिल तप। तो 500 दिन तक वो ऐसा आयम्बिल तप करती थी। तो एक बार वो बहन हमारे पास आई मंगल पाठ सुनने के लिए, मंगलाचरण लेने के लिए, शांति पाठ सुनने के लिए। वो रोज ही आती थी, प्रत्याख्यान नियम लेने के लिए रोज आती थी। एक दिन उसने कहा, बाप जी कुछ मुझे भी बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे तो ज़्यादा नहीं हैं कि मैं खर्च कर सकूं, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो। अब समझिएगा मैंने उस महिला से क्या सुझाव दिया था, क्या अनुरोध किया था। वो आप भी अगर लागू करना चाहें, कोई भी व्यक्ति देश में लागू करना चाहे, लागू कर सकता है। मैंने पूछा, भाई साहब रहते कहाँ हैं? बोले कि बाप जी रेलवे स्टेशन के उस साइड में। तो भीलवाड़ा में जो मंदिर जी है वो रेलवे स्टेशन से लगभग 1.25 किलोमीटर इस साइड में और उसका घर रेलवे स्टेशन से 1.25 किलोमीटर उधर था। तो भाई साहब एक काम किया करो, छोटा मोटा अगर आपको लाभ बता दूं। बोले छोटा मोटा लाभ बता दो। मैं कहा एक काम किया करो, आप जब घर में सुबह अपने पति और बच्चों के लिए चाय बनाएं, उसमें से 2 कप चाय एक्स्ट्रा बना लिया करो और थर्मस में डाल दिया करो। 4 बिस्किट पार्ले जी के, उस समय बहुत सस्ते ही आते थे, अब भी बहुत सस्ते आते हैं, और बस वो 4 बिस्किट रेलवे स्टेशन पर किसी भी 2 व्यक्ति को, जो भी वहाँ पर क्या है, गरीब लोग अपना जीवन बसर करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ उसके आसपास कहीं पड़े रहते हैं। कह दिया, उनको बात लग गई। मैंने कहा रोजाना 2 कप चाय बना करके ले जाया करो। नहीं हाँ बाप जी, चाय पिलानी, इतनी 2 कप चाय पिलानी तो मेरी कैपेसिटी में आती है। कहाँ से शुरुआत हुई उनकी? केवल 2 कप चाय। और जब ये बात मैंने उनको समझाई होगी, उस समय 2 कप चाय 1 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती होगी। वो 2 कप चाय थर्मस में डाल करके रोजाना ले जाती थी। अभी कुछ समय पहले जब वापस भीलवाड़ा पहुँचे तो वो माता जी फिर आई मंगल पाठ प्रत्याख्यान नियम लेने के लिए। तो देखा उनका पूरा झोला भरा हुआ है, उसमें केले, बिस्किट और मोटा थर्मस चाय का। तो मैं कहा माता जी इतना सारा भार उठा के चलते हैं? बाप जी आपकी घणी खमा बाप जी, आप पतो नहीं, मैंने 2 चाय रो कई शौक लगाया लोगों ने पिलाने को। मैंने तो इनमें इतनो आनंद आयो बाप जी, मैं रोजाना 1 किलो दूध की चाय बनाने जो मोटो थर्मस भरने घर से निकलूं, एक झोले में केला, बिस्किट ये सब भर लूँ और हमारे रोजाना थैलो भरने निकलूँ। बाप जी रेलवे स्टेशन बैठा सब लोगों ने खूब खिलाऊं पिलाऊं, लोग मैंने इतनो आशीर्वाद देवे, इतनी दुआ करे, हे माता जी भगवान थारो भलो करे, माता जी भगवान थारो भलो करे। सब हमारी इंतजारी करता रहे बाप जी, हमारा बेटा बहू हमारी इंतजारी करे या नहीं करे, पर रेलवे स्टेशन पर बैठा लोग हमारी इंतजारी करता रहे। मैं तो बाप जी खूब अब लाभ ले रही हूँ। मैं कहा माता जी कंधो नहीं दुखे? बोले बाप जी इनमें जो सुख मिले नहीं, उन्होंने सामने कंधर और दर्द काहे को नहीं। उन दीन दुखियों पर भी गौर कर दो, जिनका कोई नहीं है, जिनको कोई खिलाने वाला नहीं है। मैंने धर्म शास्त्रों से यही सीख रखा है कि जो भी व्यक्ति दान करता है उसका कभी भी धन खत्म नहीं होता है। भगवान उसके घर में भेजता है क्योंकि उसने पुण्य की खेती कर ली है, और भगवान सबको पाप और पुण्य का फल देता है। भगवान और किसी चीज का फल नहीं देता। पाप किया तो पाप का फल देता है और पुण्य किया तो पुण्य का फल वो हमें देता है। तो अन्नदान कर सकते हैं, हम वस्त्र दान कर सकते हैं,
नए कपड़े बांट सके तो अच्छी बात है, पर कम से कम जो फालतू का परिग्रह घर में संभाल के रखना पड़ता है, वो अलमारियां खाली करके, अरे भाई उनको निकालोगे तभी तो नया माल आएगा ना। पुराने का मोह करते रहोगे तो नया माल आएगा कहाँ से। तो जो साड़ियाँ घर में 3 साल पुरानी है, जो पैंट शर्ट घर में 3 साल पुराने हैं कि अब हम उसको पहन नहीं रहे हैं, पड़ा है अंदर पड़ा है, तो परिग्रह भी हल्का होगा, नया चकाचक पहनने का भी अवसर मिलेगा और अपने हाथों से कुछ निकल भी जाएगा, कुछ दे भी दिया जाएगा। भाई चाहे तुम नया दो चाहे पुराना दो, देने मात्र से ही गृहस्थ धन्य होता है। नया दिया कि पुराना दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने दिया और देने मात्र से ही गृहस्थ धन्य होता है। तो वस्त्र निकाल सकते हैं और निकालना ही चाहिए। किसी के पास अगर लगता है भूमि पड़ी है, तो पुराने जमाने में तो भूमि दान भी होता था, पुराने जमाने में तो गौ दान भी किया जाता था। हमारे पास तो जब भी गौशाला के लोग आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं, भाई ये रोज रोज मांगना छोड़ो, अपने गौशाला में लोगों के पास जा जाकर रोज रोज मत मांगो, केवल एक बार मांग लो। उनसे कहो भाई हम तुमसे केवल दूध देने वाली एक गाय मांगने आए हैं। दूध देने वाली एक गाय अगर हमारी गौशाला में आती है तो एक दुधारू गाय 2 अपाहिज गायों का पालन करने में समर्थ होती है। अगर 300 गायें हमारी गौशाला में हैं, तीनों दूध नहीं देती, अपाहिज हैं, जो भी उनकी स्थिति है, उसके बदले में केवल 50 और 100 के बीच में भी दूध देने वाली गायें लेकर के आ जाओगे तो उनसे कहो भाई गौ दान करो। तुम एक अगर 50 लोगों से तुमने गौ दान करवा लिया, जिंदगी भर के लिए आपकी गौशाला आत्मनिर्भर हो गई। तो भूमि दान करो, गौ दान करो। औरंगाबाद में एक बिटिया की शादी हुई थी, शायद आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा। उस बिटिया ने अपने पापा से कहा कि पापा, समझिएगा बात की गंभीरता को समझिएगा, उसने अपने पापा से कहा कि पापा एक बात बताइए, आप मेरी शादी में कितना खर्चा करेंगे। बोले बेटा ये सवाल तू क्यों कर रही है, ये तो हमारा सोचने का मामला है। बोले नहीं पापा, मुझे आपसे पूछना है कि आप मेरी शादी में कितना खर्चा करेंगे। मैं चाहता हूँ देश की सारी युवा पीढ़ी मेरी इस बात को सुने, समझे, इस पर चिंतन करे, इस पर गौर करे और अपने जीवन में कोई नया फैसला ले। उसने अपने पिता से पूछा कि पापा आप मेरी शादी में कितना खर्च करेंगे। बोले बेटा अब तू जिद्दी कर रही है तो बता देता हूँ, वैसे तय किया हुआ है कि 1-1.5 खोखा तो खर्च करूँगा ही। 1-1.5 खोखा का मतलब समझ गए ना, 1-1.5 करोड़। संपन्न घर था। बोले बेटा 1-1.5 करोड़ तो खर्च करूँगा। बोले बाबा इतना ही कि और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बोले इतना तो तय किया हुआ है बेटा, 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च करूँगा, अब बाकी जो हो जाएगा सो वो ठीक है। तो बाबा इसका मतलब आप 1-1.5 कह रहे हैं तो 2 करोड़ तो आप खर्च कर ही देंगे। बोले क्यों, तू अगर कहती है 2 करोड़ खर्च कर दूंगा। बोले ठीक है पापा, 2 करोड़ पक्का हो गया ना, आप मेरी शादी में 2 करोड़ खर्च करेंगे। बोले हाँ पापा। पापा ने कह दिया हाँ बेटा बिल्कुल तेरी शादी में 2 करोड़ खर्च करूंगा, तय हो गया। उसने जिसके साथ सगाई हुई थी अपने उस मंगेतर को फ़ोन करके और किसी होटल में बुलाया और उसको अब सारा ज्ञान जितना देना था दिया और फिर कहा कि मुझे आपके पापा से मिलना है। देश में ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं घटनी चाहिए, घटित होनी चाहिए। उसने अपने मंगेतर के पापा और मम्मी को बुलाया और कहा कि मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है। वो पापा मम्मी सोचने लगे कि यार पता नहीं छोरी की क्या मांग है, क्या नहीं है, क्या शर्तें हैं। उसने उनको बुलाया और कहा कि मम्मी जी, पापा जी, मुझे केवल आपसे एक बात पूछनी है। आप हम बच्चों की खुशी के लिए शादी कर रहे हैं, उसी में ही सारा खर्च करेंगे। बोले हाँ बेटा। बोले पापा, आप पापा जी, ससुर को पापा जी बोलते हैं ना, खुद के जो होते हैं उनको पापा बोलते हैं और ससुर जी को पापा जी बोलते हैं। बोले पापा जी आप हमारी शादी में कितना खर्च करेंगे। बोले बेटा अब ले देखिए, खर्च तो अच्छा करेंगे, हमने तय कर रखा है, हम अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम के साथ करेंगे। पापा आप बता दीजिए कि आप फिर भी 1-1.5 करोड़ तो खर्चा करेंगे। बोले हाँ बेटा, जब तेरे पापा इतना खर्च करें तो हमको भी तो इतना खर्च करना ही पड़ेगा। उसने पापा से भी, इधर वाले पापा और उधर वाले पापा, दोनों पापा से एक बात कही, पापा जी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में 2 करोड़ का खर्च करिए। इधर वाले को भी राजी किया, 2 करोड़ का खर्च करिए। दोनों पापा राजी हो गए। फिर सबके साथ में एक मीटिंग की और मीटिंग करके कहा कि मैंने और मेरे पति ने, मेरे मंगेतर ने, दोनों ने ये बात तय कर ली है, हम एक दूसरे से राजी हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि
हमारा खेत पड़ा है, मैं चाहती हूं कि ये 4 करोड़ रुपये, इन 4 करोड़ रुपयों से आप 100 कमरे बनवा दीजिए, लेटरिन बाथरूम अटैच, और मैं चाहती हूं कि मेरी शादी के उपलक्ष्य में 100 गरीब ज़रूरतमंद भाइयों को, वो मेरी शादी के उपलक्ष्य में एक एक व्यक्ति को एक एक कमरा लेटरिन बाथरूम अटैच वाला उनको गिफ्ट दे दिया जाए। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, पर यह बात इतनी सत्य है कि उस लड़की ने जब ये बात कही तो घर के सारे लोग ये सुनकर के उत्साहित हो गए कि हमारे घर में आने वाली बहू क्या इतने पुण्य कार्य करने में विश्वास रखती है। और उसने तब मम्मी पापा से कह करके खुद ने खड़े रह करके वहां पर 6 महीने में और वो 100 कमरे लेटरिन बाथरूम वाले बनवाए, और उन्हीं 100 कमरों के बीच में वो जो कॉलोनी बनाई थी, उसी कॉलोनी के बीच में उसने दोनों घर परिवारों वालों को वहां पर आमंत्रित करके और उसी कॉलोनी में उसने अपनी शादी की। और शादी के उपलक्ष्य में जैसे ही फेरे खाए, एक एक को पहले से नाम निर्धारित किए हुए थे और एक एक को चाबी पकड़ाती गई, और ये था उनका दहेज, और ये था उनका तिलक लगाई, ये थी उनकी तिलक लगाई, और ये था उनका दहेज। 100 कमरे गरीबों के लिए बना करके दिए। अरे मेरे भाई, ऐसी उदारता, ऐसी दातारी जहां होती है, क्या वहां पर ठाकुर जी का निवास नहीं होता? क्या वहां पर महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती? भाई, भूमि दान करने वाले भी हैं तो भूमि दान कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, औषधि दान कर सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, जैसे प्रभु जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है? CA, वेरी गुड। नंबर 1 से मैंने पूछा CA, तो नवरत्न जी CA पास हैं। हाँ, झूमर प्रभु, आप कहाँ तक पढ़े हैं? अच्छा, आप भी CA हैं। अब देखो, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, सिट डाउन, विराजिए। आप कहाँ तक पढ़े हैं प्रभु जी? जैसे इन्होंने, योगिता जी ने कहा MA, और भी अब आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा तो सब पढ़े लिखे लोग ही नजर आते हैं, सब पढ़ी लिखी नस्ल ही सामने बैठी हुई है। वीरेंद्र बाबू, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? लॉ, LLB, वेरी गुड। प्रवीण बाबू, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? CA इंटर किया हुआ है, वेरी गुड। अब देखिए, अब सारे ही लोग इस तरह से पढ़े लिखे हुए हैं, कोई यहाँ पर प्रिंसिपल बैठे हैं, कोई कैसे ही बैठे हैं। अब समझो, ज्ञान दान करो, मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूँ। एक CA पढ़ने वाला, CA पढ़ा हुआ आदमी, सब यहाँ पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई LLB और कोई कुछ बना हुआ है। आप ज्ञान दान कर सकते हैं। सारा काम धन से ही नहीं होता है, आप ज्ञान दान भी कर सकते हैं। और वे लोग, वे युवक, वे युवतियां, वे बच्चे जो अभी CA में एंट्रेंस करने की सोच रहे हैं, आप अगर रोजाना 1 घंटा अगर ये अपने घर के बाहर लिखवा दें या अखबार में न्यूज़ डलवा दें कि मैं रोजाना 1 घंटा CA की एंट्रेंस की परीक्षा देने वालों को, पढ़ाई करने वालों को मैं रोजाना 1 घंटा पढ़ाऊंगा, केवल 1 घंटा, ओनली 1 आवर, और बिना धन के भी आप बहुत बड़ा सत्कर्म कर सकते हैं, अपनी उदारता दिखा सकते हैं। 1 घंटा उन बच्चों को पढ़ाइए जिन बच्चों के पास बड़े बड़े प्रोफेसरों से पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, आप उनको पढ़ाइए। बिना धन के भी आपने इतना बड़ा ज्ञान दान कर दिया। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि मैं MA पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, अपन MA वालों को तो नहीं पढ़ा सकते, पर अपन LKG, UKG, PAP 5वीं तक के बच्चों को तो अपन पढ़ा ही सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे पढ़ाते रहो, अगर 1 घंटे भी हमने उसके लिए निकाल दिया तो हमारे द्वारा दिया गया ये ज्ञान दान किसी के द्वारा बनाई गई धर्मशाला के समान ही है। 1 घंटा ज्ञान दान करो। हम आप लोगों के बीच में आते हैं, रोज अपनी ओर से दिव्य सत्संग करते हैं, हमें इसी के बदले में कुछ मिलता थोड़ी है, पर ये क्या है? ये ज्ञान दान है। ये हमारी ओर से ज्ञान दान हो रहा है। आपको, दुनिया को, देशवासियों को ये ज्ञान दान किया जा रहा है कि हमारे पास अगर प्रभु ने, माँ सरस्वती ने गुरु की कृपा से अगर ज्ञान अर्जित किया हुआ है तो हम वही लुटा रहे हैं लोगों को, और अपनी ओर से दे रहे हैं। हम उन लोगों को दे रहे हैं प्रकाश जो अंधेरे में खड़े हैं। ये भी एक दान है, उदारता है। ये हमारी उदारता है कि हम लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, चिंतन करते हैं, दुनिया भर के धर्म शास्त्रों को पढ़ा है, मेहनत की है, वापस लुटा रहे हैं, वापस
लुटा रहे हैं, दे रहे हैं, देने वाला देवता कहलाता है। तुम इंसान हो अच्छी बात है, तुम संत हो ये और अच्छी बात है, तुम संत बन करके भी देने का दैवीय कार्य कर रहे हो, उससे भी और उत्तम कार्य है। जहाँ स्वार्थ नहीं होता, बस केवल देने का भाव होता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वहीं पर ही देवत्व का जन्म होता है। उदारता, अन्नदान करो, ज्ञान दान करो, औषधि दान करो, वस्त्र दान करो, श्रम दान करो। बिना धन के भी कितना सारा दान का कार्य, उदारता का कार्य हो सकता है। रक्तदान कर रहे हैं, देखो तो लोग देश और दुनिया भर के उन सारे रक्तदान करने वाले लोगों के पांव धोकर सम्मान करने की इच्छा होती है कि उन लोगों ने रक्तदान करके मरने वाले लोगों को बचाया है। हजारों साल तक तो रक्तपात का युग चलता आया, अब यह पहला युग ऐसा आया जब लोग रक्तदान कर रहे हैं। बिना धन का खर्च किए भी रक्तदान हो गया ना। अरे कुछ नहीं कर सकते तो मरने के बाद ही सही नेत्रदान कर जाओ, शायद इस उदारता और दाता के बलबूते ही हमारे अगले भव का पुनरुद्धार हो जाए, हमारा भव सागर पार हो जाए। करने के लिए बहुत सारे काम हैं, क्षेत्र खुद को चुनना होता है, बस केवल एक चीज चाहिए और वो है हृदय की खिड़की खोलो, उसमें से उदारता के प्रकाश को बाहर आने दो। ओम शांति शांति शांति।